हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं पहले से ही कि हमारी अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको जीके के, इंग्लिश के, ईवीएस के कई सारे ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर करवा रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो पेपर है उसके अंदर आपसे वेरियस सब्जेक्ट्स जो हैं वो पूछे जाएंगे। सो इसी वजह से आज मैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, सो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल हिंदुस्तान नॉलेज। और चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। यदि प्रिया के पिता राकेश हैं और राकेश सुरेश के बेटे हैं तो सुरेश प्रिया से किस प्रकार संबंधित हैं। सो क्वेश्चन में हमें क्या क्या नाम दे रखे हैं, प्रिया दिया हुआ है और प्रिया के पिता क्या दे रखे हैं, राकेश दे रखे हैं। सो प्रिया ये और इसके पिता कौन है, राकेश। और राकेश किसके बेटे हैं स्टूडेंट्स, सुरेश के बेटे हैं। तो यहाँ पर हमें पूरी 3 जनरेशन्स दे रखी हैं। तो सुरेश प्रिया से किस प्रकार संबंधित हैं, तो जो सुरेश हैं वो प्रिया के क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, वो हो जाएंगे प्रिया के दादा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन में वो हमारा एकदम सही उत्तर है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनिल सुनील का परिचय कराते हुए कहता है, यह मेरी माँ की बहन के इकलौते भाई का बेटा है। यानी कि जो सुनील है वह अनिल की जो माँ है, अनिल की माँ की बहन जो है, यानी कि उसकी मौसी लगी। ठीक है, मौसी के भाई का बेटा, मौसी का भाई यानी कि उसकी माँ का भाई, यानी कि उसका क्या लगेगा, वो मामा लगेगा। तो यानी कि वो जो है उसके मामा का बेटा है, तो वो क्या लगेगा, उसका ममेरा भाई लगेगा। ठीक है, बाकी जो इंग्लिश में करते हैं उसमें हम सिर्फ कज़न्स ही लिख देते हैं। सो कज़न लगेगा वो उसका। अमित ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। ठीक है, दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है और उसी के दादाजी हैं, तो वो अमित की क्या लगेगी, वो लड़की। स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्शन है बहन, बुआ, माँ या उसकी चचेरी बहन लगेगी। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो क्या है, वो है बहन। ठीक है, क्योंकि इकलौते बेटे की बेटी है तो चचेरी बहन तो लग नहीं सकती है, तो वो क्या लगेगी, उसकी बहन लगेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजेश ने कहा, अनीता मेरे पिता के छोटे बेटे की बेटी है। राजेश ने क्या कहा कि जो अनीता है वो उसके पिता के जो छोटे बेटे हैं उनकी बेटी है। ठीक है, तो वो उसकी क्या लगेगी, राजेश का अनीता से क्या संबंध है बच्चों। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं बेटी का, बहन, भतीजी या चचेरी बहन। आपको क्या लगता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बार आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और आंसर को गैस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितने आंसर्स आप अपने आप करेंगे वो आपको ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो राजेश जो है वो अनीता से संबंधित है, वो उसकी भतीजी लगेगी। ठीक है। अमन ने कहा, यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। अमन का उस लड़की से क्या संबंध है, तो जो अमन है वो क्या लगेगा, उसका ससुर लगेगा। ठीक है, अमन क्या लगेगा बच्चों, अमन उसका ससुर लगेगा। नेहा ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, नेहा ने क्या कहा कि वह मेरी माँ की इकलौती बहू है। क्या कहा कि वो उसकी माँ की इकलौती बहू है। तो माँ की जो बहू होती है वो हमारी क्या लगती है, वो हमारी भाभी लगती है, क्योंकि वो हमारे भाई की वाइफ होती है। सो उसका संबंध क्या हो जाएगा, वह महिला नेहा की क्या लगेगी, भाभी लगेगी। सो मैंने अभी जो ब्लड रिलेशंस हैं उसका जो मतलब लेवल जो है वो इजी इसलिए रखा है क्योंकि ये अभी मेरी रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है। आने वाली क्लासेस में हम रीजनिंग के और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को ज़रूर करेंगे, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाए और आप हर तरह का जो क्वेश्चन है उसका आंसर कर पाएँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आरव ने कहा, वह मेरे दादी के बेटे की माँ है। दादी के बेटे की माँ है। आरव का उस महिला से क्या संबंध है, माँ, बुआ, दादी या बहन। तो वो दादी तो लगेगी ना, देखो उसकी दादी के बेटे की माँ, दादी के बेटे की माँ, दादी का जो बेटा यानी कि वो आरव के पिता हो गए और उनकी माँ यानी वापस से वो उसकी दादी हो गई।
ठीक है, तो वो महिला आरव से संबंधित है, वह उसकी दादी है। सुमन ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी बहन के पिता के इकलौते बेटे का पिता है। ठीक है, फिर से पढ़ लो, वह मेरी बहन के पिता के, ठीक है, किसके पिता के? बहन के, बहन का पिता यानी कि उसका पिता, इकलौता बेटा, इकलौते बेटे का पिता, तो उसका संबंध क्या हो जाएगा? वो उसका भी तो पिता ही लगेगा ना। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है? आपका पिता है। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से करने की कोशिश करो, 2 मिनट का पॉज ले लो, क्वेश्चन को पढ़ो और समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है? रवि ने राधा से कहा, तुम्हारे पिता की पत्नी की बेटी, तुम्हारे पिता की पत्नी, ठीक है, यानी कि उसकी माँ मेरी चचेरी बहन है। तो राधा का क्या संबंध है उससे? वो क्या उसकी बहन है, चचेरी बहन है, पत्नी है या चाची है? तो वो भी तो उसकी चचेरी बहन ही होगी, उसने खुद ही बता दिया है, तुम्हारे पिता की पत्नी की बेटी मेरी चचेरी बहन है। ठीक है, तो यानी कि वो राधा की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो राधा है वही उसकी बात हो रही है और वो उसकी चचेरी बहन है। अमन ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरी माँ की बहन के पति, माँ की बहन यानी कि मौसी, मौसी के पति की बेटी है, यानी कि वो क्या लगेगी? उसकी बहन लगेगी। ठीक है, कैसी बहन लगेगी? मौसेरी बहन लगेगी। ठीक है, ऑप्शंस में चचेरी बहन गिवन है, वो शायद से कोई मिस्टेक हो गया है, सो आपको बी ऑप्शन लगाना है इसमें, मौसेरी बहन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं हमारे अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग आपको पता होगा, इंग्लिश में जो ABCD होता है उससे रिलेटेड। सबसे पहली चीज़ आप एक चीज़ ये कर लो कि आप ना ए से लेके Z तक आपको याद होना चाहिए कि मतलब A का फर्स्ट प्लेस होता है, B का सेकंड होता है, जैसे Z का 26 होता है। और एक बार ABCD को ऑपोजिटली लिख लो, यानी कि A से लेकर पूरा M तक ऐसे लिखो। ठीक है, फिर उल्टी लिखो, उल्टी भी लिखो। ठीक है, यानी कि A का अपोजिट Z होगा, B का अपोजिट Y होगा, C का अपोजिट X होगा, इस तरीके से ऑपोजिट लिख लो, M का N होगा। तो ये जब आप लिख लोगे तभी आप क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाओगे, अगर आपको प्लेसेस याद नहीं है। और प्लेसेस आपको याद ऐसे होंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो जाके फिर आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं अब हम अपने अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को। जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो मैंने काफ़ी बेसिक रखा है ताकि आप लोग उसको समझ सकें। निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला क्रम में जो है आपको व्यवस्थित करना है। वर्णमाला क्रम समझ में आता है कि जो वर्णमाला में शब्द पहले आता है उसको पहले लेना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास जो वर्ड्स गिवन थे वो क्या थे, देखो फॉर्ट, कोल्ड, बोल्ड और मॉल्ट। तो हमें दिख रहा है कि सबका जो फर्स्ट लेटर है वो ही डिफरेंट है, तो हमें फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ही उनको अल्फ़ाबेटिकली लगा देना है। अल्फ़ाबेट में B पहले आता है, देन C आता है, फिर F आता है और जब आता है M। सो ऑप्शन नंबर A इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, यदि किसी शब्द का प्रतिलेख वर्णमाला में पीछे की ओर क्रम से हो, ठीक है, तो फिश का प्रतिलेख क्या होगा, यानी कि जो फिश है, फिश का रेसिप्रोकल क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि आप जो हैं गिनती ABCD को ऐसे लिख लो, A से लेकर M तक लिखो, पहले ऐसे स्ट्रेट पूरा A से लेकर M तक लिखो और फिर उनके ऑपोजिट्स लिखो, A का Z, ठीक है, B का Y और C का X, इस तरीके से लिख लो। फिर आपको पूछा गया है फिश का बताओ, फिश का बताओ रेसिप्रोकल, FISH। सो स्टूडेंट्स जो F है उसका होता है U, I का होता है आपका, I का क्या होता है बताओ, अगर आपने लिख लिया होगा तो I का R होता है, S का H और H का S होगा। सो URHS जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो F है वो छठा नंबर है। F जो है ये निकालने का तरीका है कि अगर आपने वैसे नहीं लिखा तो आप कैसे निकालोगे। आप फटाफट से अपने मन में सोचोगे कि F जो है वो छठा नंबर है, तो मैं 26 - 6 + 1 कर देता हूँ तो 21 आ जाएगा। इस तरीके से ये मेथड होता है निकालने का, अगर आपको उन नंबर्स के जो प्लेस हैं वो याद होते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज आप सिंपली A to M एंड Z to N लिख लो और उनके ऑपोजिट्स निकाल लो। ठीक है, श्रृंखला को पूरा करें, CEGI। सो अभी हमको इसमें हमें फाइंड आउट करना है इसका पैटर्न। ठीक है, सो पैटर्न देखो क्या दिख रहा है, C के बाद क्या आना था, D आना था, D मिसिंग है, फिर E के बाद F आना था, EFG, H मिसिंग है, तो यानी कि हमें J मिस करके नेक्स्ट नंबर लिख देना है।
तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा, बताओ। CDEFGHIJ नेक्स्ट नंबर होगा हमारा, बताओ स्टूडेंट्स, एक आपको मिस करना है। ओके, तो नेक्स्ट नंबर आपका के होगा। यहाँ पे आंसर गलत है, ये एल नहीं आना था, यहाँ पे के आना था आई थिंक। ठीक है, सो ये आंसर गलत हो गया है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि इंग्लिश को वर्णमाला में 2 स्थान आगे ले जाकर कोड किया जाए तो फिश को कैसे लिखा जाएगा? 2 स्थान आगे, ठीक है। सो एफ का 2 स्थान आगे क्या होगा स्टूडेंट्स? एफ का 2 स्थान आगे होगा एच, ठीक है। एफ, क्योंकि देखो जो एफ है उसका नंबर क्या होता है बताओ? एफ का 6 होता है, 2 आगे कर दिया यानी कि 8th पे क्या होता है हमारा? एच होता है। ऐसे के का 2 आगे कर दिया, ठीक है, सॉरी आई का कर दिया तो के आएगा, एस का कर दिया तो यू आएगा, और एच का कर देंगे तो जे आ जाएगा। तो एच के यू जे हो जाएगा अगर हम इनको 2-2 स्थान जो है वो आगे कर दें। आई होप कि आपको कोई भी डाउट अभी नहीं रहा होगा इस वाले क्वेश्चन में। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, बेसिक है। बस एफ में +2 करना है। एफ की पोजीशन 6 होती है, ठीक है, एफ की पोजीशन 6 होती है। 2 आगे करोगे तो 8th पोजीशन वाला नंबर लिखना है जो कि आपका एच होगा, ठीक है। चलो, दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर हमें शब्द दे रखे हैं, शब्द देख लो क्या क्या है। देखो आपके पास है रेस, ठीक है, रोज, रेन, और क्या है? रूल है। तो सारे के सारे आर से शुरू हो रहे हैं, तो पहला तो कट गया, पहले से तो हम फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे। अब दूसरा देख लो, एक में ए है, एक में ओ है, एक में ए है, एक में यू है, यानी कि 2 हमें ए वाले मिल गए। तो अब हमें इन 2 ए वालों में देखना है कि पहले कौन सा लेना है। पहले हमें कौन सा लेना होगा स्टूडेंट्स? पहले हमें सी वाला लेना होगा, क्योंकि सी पहले आता है, देन आई आता है। तो रेस, रेन, फिर क्या आएगा आपका? रोज आएगा, और फिर आपका रूल आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसमें भी आपको श्रृंखला को पूरा करना है। JLNP, जे के बाद क्या आना था? देखो JKLMNOP, तो कौन कौन से मिसिंग है? के मिसिंग है, ठीक है, एम मिसिंग है, ओ मिसिंग है, यानी कि पी के बाद एक मिस करके नेक्स्ट नंबर हमें लिखना है। सो MNOP क्या आना था? क्यू हट गया, क्या आएगा? आर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो कि हमारा आर पे दिया हुआ है। सी में हमें आर गिवन है, एक हमें मिस करना था। उसके बाद जो अगला है उसमें आपको श्रृंखला को पूरा करना है, पर ये ऑपोजिट है। इसमें आप देख पा रहे होंगे पैटर्न, इसमें जो पैटर्न चल रहा है वो चल रहा है आपका -2 का, ठीक है। एक मिस कर रहा है, बस ऑपोजिट क्या हुआ है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे वाई मिस है, एक्स के बाद क्या आना था? एक्स के बाद आना था यहाँ पे W, और V के बाद आना था U, ठीक है। T के बाद क्या आना था? T के बाद आएगा S, तो यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? R होगा इसके अंदर B। तो B ऑप्शन इसमें राइट है, जिसमें हमारा आंसर क्या है? R है, ठीक है। यहाँ पे ये बना भी रखा है कि कैसे ये आंसर जो आपको निकालना है, ठीक है। 20th के बाद 21st लेटर नहीं लेंगे, कौन सा लेटर लेंगे? 19th लेटर लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। सो नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। डांस, जो आपको डांस शब्द दिया हुआ है इसको आपको उल्टा करके लिखना है, ठीक है। डांस को उल्टा करके लिखना है, तो जो आपने ऑपोजिट वाली ABCD लिखी हुई है उसकी तरफ ध्यान से देखो, और उसमें DANCE, डांस को देखो। D का ऑपोजिट आपका क्या होगा? W होगा, ठीक है। D का ऑपोजिट क्या होगा स्टूडेंट्स? W। उसके बाद A का ऑपोजिट आप सबको याद होगा Z होता है, N का भी याद होगा M होता है, ठीक है। ये तो ऊपर नीचे वाले ही हैं। C का होता है X। अब आ जाओ E पे, E का क्या होता है? E का होता है आपका V, WZMXV, यानी कि ऑप्शन नंबर A इसमें आपका जो है वो आंसर है, ओके। दिए गए शब्दों से विषम चुने। अब यहाँ जो आपको शब्द दिए गए हैं इनमें से आपको विषम निकालना है। सो हम क्या देख पा रहे हैं कि सबके अंदर एक जो है वो मिस है, मिस हो रखा है ना। देखो शब्दों में A के बाद यहाँ पे B नहीं है, C के बाद D नहीं है, ऐसे B के बाद C नहीं है, D के बाद E नहीं है, F के बाद G नहीं है। लेकिन जो ये वाला है इसमें देखो BDFI, इसमें चेक करो क्या इसमें सारे ठीक है। B के बाद C है, C नहीं है, ठीक है। D के बाद E नहीं है, ओके ठीक है। F के बाद क्या आना था? G नहीं है, लेकिन H आना था, लेकिन क्या दे रखा है? I दे रखा है। तो ये जो है वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर D, विच इज़ BDFI,
ठीक है, लेटर तो इसने स्किप करे हैं पर इसका जो लास्ट लेटर है वो क्या है, डिफरेंट है। अगला है ABDG, इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है, ABDG। ठीक है, ए के बाद बी है, ठीक है, सी नहीं है, डी है, ई और एफ नहीं है, यानी कि हमें क्या दिख रहा है कि हर बार बढ़ता जा रहा है। पहले मतलब कि ए के बाद बी तो दिया हुआ था लेकिन फिर सी नहीं दिया हुआ था, फिर 2 नंबर नहीं दे रखे थे डी के बाद, ई नहीं दिया हुआ, एफ नहीं दिया हुआ, यानी कि अब हमें 3 नंबर मिस करने हैं। जी के बाद क्या आएगा, HIJ, 3 नंबर मिस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, के आ जाएगा। हम इसमें जो है बढ़ाते जाएंगे, +1 +2 +3 करते जाएंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा के, आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें। तो बच्चों ध्यान से देखो, सारे शब्द, जो सारे के सारे शब्द हैं वो बी से शुरू हो रहे हैं, तो पहले पहले वर्ड से तो हम पता नहीं लगा पाएंगे इनकी वर्णमाला क्रम का। दूसरे शब्द अलग हैं, जैसे कि पहले आपका बॉल आएगा, ए वाला आएगा, ठीक है, फिर आपका ई वाला आएगा, फिर आपका क्या आएगा, आई वाला आएगा, और देन 4th नंबर पे आपका बोन आएगा। तो यानी कि बॉल, बियर, बर्ड एंड बोन। ठीक है, ऑप्शंस में देख लो कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में ही गिवन है, बॉल, बियर, बर्ड एंड बोन। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे उम्मीद बैच के बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर आपको सिस्टमेटिकली पढ़ाई करनी है सो यू कैन मैसेज ऑन अस ऑन व्हाट्सएप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि माउस का प्रतिलेख वर्णमाला में 3 स्थान पीछे की ओर हो, यानी कि जो माउस है एम से 3 स्थान पीछे जाओ, यानी कि क्या मिलेगा आपको, जे मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से जाना है आपको 3 स्थान पीछे। ऐसे ही आपको ओ से जाना है बच्चों 3 स्थान पीछे, ओ से 3 स्थान पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, एम मिलेगा। ठीक है, सॉरी एल मिलेगा, ये दिया हुआ है यहाँ पे, मैंने किया हुआ है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना है। सो एम जो है 13 नंबर पे 3 स्थान हम सब में पीछे गए, ओ से गए एल पे, यू से गए आर पे, एस से गए पी पे और ई से गए बी पे। तो इस तरीके से हमें आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा JLRPB, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी था इसके अंदर वो हमारा सही आंसर था। कोई भी डाउट आपको नहीं रखना है अपने दिमाग में, आपको सिर्फ ABCD में जो क्रम होते हैं सबके वो याद करने हैं कि एम का 13th है, ठीक है, ओ का 15th है तो 3 पीछे जाएंगे, है ना। अगर आप एक बार पेपर पे A to Z लिख लोगे नंबरिंग के साथ तो ईजी हो जाएगा सॉल्व करना आपके लिए, बाकी प्रैक्टिस से आप जो है वो और फास्ट करने लगोगे। उसके बाद लास्ट है श्रृंखला को पूरा करें, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे वॉवल्स वाले क्वेश्चंस हैं, जो वॉवल्स की श्रृंखला होती है AEIO। नेक्स्ट क्या आने वाला है, यू आने वाला है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजिली आप जो है इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ज्वाइन करो PDFs के लिए। और चैनल पे आपको पता होगा कि कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं अवेलेबल हैं, सो उन वीडियोस को भी देखो और कोई भी डाउट हो तो पूछो। ठीक है बच्चों।